स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क या एनसीआरएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह शिक्षा के सभी स्तरों पर क्रेडिट संचय और स्थानांतरण के लिए एक फ्रेमवर्क है। 2. इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच शैक्षणिक समतुल्यता स्थापित करना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को एक समग्र क्रेडिट संचय और स्थानांतरण ढांचे के रूप में विकसित किया गया है, जो प्राथमिक विद्यालय, उच्च तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को सम्मिलित करता है। अतः कथन 1 सही है। यह सभी प्रकार के शिक्षण को क्रेडिट में बदलने, उसका मूल्यांकन, संचय, संग्रहण, स्थानांतरण और उपयोग की व्यवस्था करता है। यह व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षा के बीच भेद को समाप्त करता है तथा उनके बीच शैक्षणिक समतुल्यता स्थापित करता है, जिससे दोनों के बीच गतिशीलता संभव हो पाती है। अतः कथन 2 सही है। एनसीआरएफ एक मेटा फ्रेमवर्क है जिसमें 3 वर्टिकल शामिल हैं: राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क और राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। हरेला महोत्सव के दौरान उत्तराखंड ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? ए 1 लाख पौधे लगाना, बी 8.13 लाख से अधिक पौधे लगाना, सी 5 लाख पौधे लगाना, डी 6 लाख पौधे लगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 8.13 लाख से अधिक पौधे लगाना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तराखंड ने हरेला महोत्सव के अवसर पर राज्य भर में 8.13 लाख से अधिक पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। यह राज्य के पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, नमस्ते योजना को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ए गृह मंत्रालय, बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नमस्ते योजना को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में मानव मल प्रबंधन, कार्यकर्ताओं के कल्याण और सुरक्षा पर केंद्रित है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ खोजा गया था? ए अंबाला, बी पंचकुला, सी यमुनानगर, डी हिसार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यमुनानगर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्तूपों और संरचनात्मक अवशेषों सहित प्राचीन बौद्ध स्थल हरियाणा की यमुनानगर जिले में खोजा गया था। यह खोज क्षेत्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, शाहपुरा झील मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए जबलपुर, बी डिंडोरी, सी होशंगाबाद, डी भोपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी भोपाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शाहपुरा झील भोपाल के दक्षिणी भाग में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है, जिसका निर्माण वर्ष 1974 से 75 के आसपास एक सिंचाई योजना के तहत किया गया था। अब यह मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में एक मनोरंजक झील के रूप में कार्य करती है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, कालियासोत बांध जिसने मार्च और अप्रैल 2025 के दौरान जल गुणवत्ता में सुधार दिखाया, किस नदी पर बनाया गया है? ए बेतवा नदी, बी कलियासोत नदी, सी कोलार नदी, डी केरवा नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कलियासोत नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कलियासोत बांध कालियासोत नदी पर बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश में बेतवा नदी की सहायक नदी है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में संरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। 1. यह अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। 2. यह एक ऐतिहासिक किला है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल है। 3. यह रिजर्व उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। उपर्युक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य की हैं? ए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बी रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सी पेंच टाइगर रिजर्व, डी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी पेंच टाइगर रिजर्व। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इस रिजर्व में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, केला देवी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का एक हिस्सा शामिल है। इसका नाम ऐतिहासिक रणथंभौर किले के नाम पर रखा गया है, जो इस अभ्यारण्य के भीतर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह रिजर्व उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। रिजर्व के भीतर कई झीलें हैं, जिनमें पदम तालाब, राजबाग तालाब और मलिक तालाब शामिल हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में वनस्पति मुख्यतः शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय स्पाइक प्रकार की है। यहाँ के जीवों में रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुए, कैराकल, सांभर, चीतल, चिंकारा, जंगली सुअर और विभिन्न पक्षी प्रजातियों जैसे सारस पेन, सरपेंट ईगल और पेटेंट स्पर फाउल शामिल है। वर्ष 2023 की बाघ जनगणना के अनुसार इस रिजर्व में 71 बाघ और उनके शावक हैं, जो इसे कॉर्बेट और काजीरंगा के बाद भारत में तीसरा सबसे घनी आबादी वाला बाघ रिजर्व बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नहीं पाया जाता है? ए. बंगाल फ्लोरिकन, बी. स्वैम्प डियर, सी. गैंडा, डी. तेंदुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, गैंडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ, स्वैम्प डियर, बंगाल फ्लोरिकन और तेंदुए तो मिलते हैं, लेकिन गैंडे नहीं पाए जाते हैं, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 3 से 10 लाख जनसंख्या समूह में सुपर स्वच्छ लीग शहरों श्रेणी में शामिल हुआ है? ए. भोपाल, बी. उज्जैन, सी. शाहडोल, डी. रीवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उज्जैन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में उज्जैन मध्य प्रदेश का वह शहर था जिसने 3 से 10 लाख जनसंख्या समूह में सुपर स्वच्छ लीग शहरों श्रेणी में प्रवेश किया, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पोषण अभियान 2018 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से शुरू किया गया था? ए. बैतूल, बी. दंतेवाड़ा, सी. झुंझुनू, डी. बांसवाड़ा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।